आज के सबक में हम हैव और हैज़ के का इस्तेमाल देखेंगे कुछ जुमलों में। हालांकि जो जुमले आज के सबक में शामिल किए गए हैं उनके अलावा भी हैव और हैज़ के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हैव और हैज़ के सारे इस्तेमाल नहीं देखेंगे क्योंकि वो आगे के असबाक में हमारे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैव ए जॉब। आई हैव ए जॉब यहाँ हैव पास के मायने में इस्तेमाल किया गया है, यानी मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक जॉब है या मेरे पास एक नौकरी है। आई हैव ए जॉब। आई हैव ए जॉब, मेरे पास काम है, मेरे पास एक नौकरी है, मेरे पास एक जॉब है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ आई, यू, वी और दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है और ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमने दूसरे जुमले में हैज़ का इस्तेमाल किया है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। आई हैव ए जॉब, मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक नौकरी है। वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। आई हैव ए शावर एवरी डे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हैव का इस्तेमाल पास के मानी में नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ है कि हम क्या करते हैं। आई हैव ए शावर एवरी डे, मैं रोज़ शावर लेता हूँ। शावर आप समझते हैं? शावर अगर आप नहीं समझते तो आपको बता दूं कि शावर जैसे वो बाथरूम में जो फव्वारा होता है नहाने के लिए, उसे शावर कहते हैं। आई हैव ए शावर एवरी डे, मैं रोज़ शावर लेता हूँ। वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। आई हैव ए शावर एवरी डे, मैं रोज़ शावर लेता हूँ। आई हैव ए शावर एवरी डे, मैं रोज़ शावर लेता हूँ। He has his breakfast at 7 a.m. अब देखिए, I have a shower every day, यहाँ चूँकि I का इस्तेमाल हुआ था इसलिए हमने have इस्तेमाल किया था। दूसरे जुमले में he has his breakfast at 7 a.m. यहाँ he का इस्तेमाल हुआ है इसलिए he के साथ हमने has का इस्तेमाल किया है। He has his breakfast at 7 a.m. वो अपना नाश्ता, his breakfast अपना नाश्ता, वो अपना नाश्ता सुबह 7 बजे लेता है। He has his breakfast at 7 a.m. वो अपना नाश्ता सुबह 7 बजे लेता है। अब देखिए, सुबह के लिए कोई लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन 7 a.m. का मतलब हुआ यानी 7 बजे सुबह, और अगर 7 p.m. होता तो यह मतलब होता शाम को 7 बजे। He has his breakfast at 7 a.m. वो अपना नाश्ता सुबह 7 बजे लेता है। He has his breakfast at 7 a.m. वो अपना नाश्ता सुबह 7 बजे लेता है। Let's have a cup of tea. अब यहाँ have पीना के माने में इस्तेमाल हुआ है। हैव कहीं कहीं पर पीना और खाने के माने में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ हैव पीना के मामले में इस्तेमाल हुआ है, पीने के माने में इस्तेमाल हुआ है। लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, आओ एक कप चाय पीते हैं। लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, आओ एक कप चाय पीते हैं। लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, आओ एक कप चाय पीते हैं। आई डोंट हैव ए जॉब, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैवंट गॉट ए जॉब। आई डोंट हैव ए जॉब, मेरे पास काम नहीं है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैवंट गॉट ए जॉब, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। तो आई डोंट हैव ए जॉब और आई हैवंट गॉट ए जॉब दोनों का मतलब एक ही हुआ, यानी मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। डू यू हैव ए जॉब, क्या तुम्हारे पास काम है, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, क्या तुम्हारे पास जॉब है। इसे भी हम दो तरह से कह सकते हैं, एक तो डू यू हैव ए जॉब
और दूसरा हम कह सकते हैं हैव यू गॉट ए जॉब। दोनों के मानी एक ही हुए। डू यू हैव ए जॉब या हैव यू गॉट ए जॉब, क्या तुम्हारे पास एक नौकरी है, क्या तुम्हारे पास काम है, क्या तुम्हारे पास जॉब है। डू यू हैव ए जॉब, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, क्या तुम्हारे पास काम है। हैव यू गॉट ए जॉब, इसका भी वही मान्य हुआ। ही हैज़ ए कार, उसके पास कार है। ही हैज़ ए कार, उसके पास कार है। ही डजंट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। ही डजंट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। He's got a car, उसके पास कार है। He hasn't got a car, उसके पास कार नहीं है। He has got a car, उसके पास कार है। He hasn't got a car, उसके पास कार नहीं है। Has he got a car, अब ये सवालिया जुमला हो गया। Has he got a car, क्या तुम्हारे पास, क्या उसके पास कार है। Has he got a car, क्या उसके पास कार है। Have you got a job yet, have you got a job yet, क्या तुम्हें अब तक कोई नौकरी मिली। हैव यू गॉट ए जॉब, क्या तुम्हें अब तक कोई नौकरी मिली। येट, अब तक, अभी तक। हैव यू गॉट ए जॉब येट, क्या तुम्हें अब तक कोई काम मिला, कोई जॉब मिली। हैव यू गॉट ए जॉब, क्या तुम्हें अब तक कोई नौकरी मिली। हैव यू गॉट ए जॉब, क्या तुम्हें अब तक कोई काम मिला। आई डोंट हैव मच मनी ऑन मी, मच मनी, ज़्यादा पैसा। ऑन मी, मेरे पास। तो आई डोंट हैव दैट मच मनी, दैट मच मनी, उतना। आई डोंट हैव दैट मच मनी ऑन मी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। आई डोंट हैव दैट मच मनी ऑन मी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। दैट मच यानी उतना ज़्यादा। दैट मच मनी, अब आई डोंट हैव दैट मच मनी, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। आई डोंट हैव दैट मच मनी, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। She's got a BA in English. She's got a BA in English. वो BA कर चुकी है या उसे BA की डिग्री मिल चुकी है। She's got a BA in English. वो अंग्रेज़ी में BA कर चुकी है, वो उसे अंग्रेज़ी में BA की डिग्री मिल चुकी है। They have a lot of courage. उनमें बहुत हिम्मत है। They have a lot of courage. उनमें बहुत हिम्मत है। अब देखिए दे, इस जुमले में दे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। दे हैव ए लॉट ऑफ करेज, उनमें बहुत हिम्मत है। दे हैव ए लॉट ऑफ करेज, उनमें बहुत हिम्मत है। ही इज़ गॉट 3 चिल्ड्रन, ही इज़ गॉट 3 चिल्ड्रन। अब देखिए ही इज़ और ही हैज़, हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ गॉट 3 चिल्ड्रन या इसके शॉर्ट फॉर्म है हीज़। ही हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है हीज़। तो He's got 3 children, उसके 3 बच्चे हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते थे, He has got 3 children, उसके 3 बच्चे हैं। He's got 3 children, उसके 3 बच्चे हैं। I've got a headache, I've got a headache, मुझे सर दर्द है, मेरे सर में दर्द है। I've got a headache, मेरे सर में दर्द है। इसे हम I have got भी कह सकते थे, I've got भी कह सकते हैं। I have got a headache या I've got a headache, मेरे सर में दर्द है। I've got a headache, मेरे सर में दर्द है। Let's have a party, आओ पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। Let's have a party, आओ पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। Let's have a party, आओ पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। Can I have the bill please, क्या मुझे बिल मिल सकता है, क्या मुझे बिल ला देंगे। कैन आई हैव द बिल प्लीज़, क्या मुझे बिल मिल जाएगा, क्या मुझे बिल मिल सकता है, क्या मुझे बिल ला देंगे। कैन आई हैव द बिल प्लीज़। शी हैज़ हर टीवी ऑन ऑल डे, शी हैज़ हर टीवी ऑन यानी उसका टीवी ऑन रहता है, उसका टीवी चलता रहता है ऑल डे, पूरा दिन। शी हैज़ गॉट हर टीवी ऑन ऑल डे, उसका टीवी दिन भर चलता है, पूरे दिन चलता रहता है। शी हैज़ गॉट हर टीवी ऑन ऑल डे, उसका टीवी
दिन भर खुला रहता है, दिन भर चलता रहता है। हैव यू गॉट ए मीटिंग टुडे? क्या आज तुम्हारी मीटिंग है? हैव यू गॉट ए मीटिंग टुडे? क्या आज तुम्हारी मीटिंग है? हैव यू गॉट ए मीटिंग टुडे? क्या तुम्हारी आज मीटिंग है? इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, डू यू हैव ए मीटिंग टुडे? क्या आज तुम्हारी मीटिंग है? डू यू हैव ए मीटिंग टुडे? क्या आज तुम्हारी मीटिंग है? डू यू हैव ए मीटिंग टुडे या हैव यू गॉट ए मीटिंग टुडे, ये दोनों का मतलब हुआ क्या आज तुम्हारी मीटिंग है? डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? तुम्हारे कोई भाई बहन है? आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं।